सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। भक्ति की पूर्णता हृदय में अपने आराध्य देव के मिलने की प्रबल उत्कंठा जागृत हो जाए, प्रबल चाह प्रकट हो जाए। इसीलिए गुरुजनों की आज्ञा, धाम का आवाज, निरंतर वाणी जी का गायन, मंत्र का, नाम का जप, आठों प्रहर सेवा और जो भी प्रभु की कृपा से हमसे बन रहा है वह सब उनकी प्रसन्नता के लिए है। तो निश्चित हमारे हृदय में ये चाह प्रकट हो जाएगी। भक्तों का सानिध्य इस चाह को
बिना प्रयास के हम जान भी नहीं पाते और हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। संतों का संग, भक्तों का संग, ये चाह अत्यंत दुर्लभ है। प्रभु के मिलने की चाह जिया ना जाए। नाम का रटन, वाणी जी का गायन, ये हमारा आहार है। जितना जितना नाम का रटन, वाणी जी का गायन बढ़ता चला जाएगा, उतना उतना हमारा हृदय विकलता से युक्त हो जाएगा, अपराध रहित होगा। ये मुख्य बात है। अहंकार शून्यता, अगर अहंकार नहीं है तो अपराध नहीं बनता, नहीं तो निश्चित अपराध बन जाते हैं। अहंकार शून्यता, अपराध रहित, और निरंतर यदि गुरुदेव की प्रदत्त उपासना में अपने चित्त को लगा दिया जाए, संतों का संग हो, धाम का वास है, तो निश्चित जैसा हम महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनते हैं वह बात हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। निश्चित यही इसका उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं। एकमात्र जितना भी भटका जाए, दौड़ा जाए, विश्राम स्थिति यही है। मैं आपका जैसे आप कहो वैसे वैसे अब मैं चलूंगा, जो आप कहेंगे सो करूंगा। आ गई बात, जहां इतनी बात आई तो ये जो बात की बात है हृदय में आ जाएगी। चाह, फिर से कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति की चाह अत्यंत कठिन है। ऐसा भी देखा जाता है कि मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी चाह से युक्त हैं। वास्तविक बात, विशुद्ध हृदय में केवल प्रभु के मिलने की चाह, कोई और लालसा नहीं, कोई और बात नहीं, केवल मुझे प्रभु मिले, ये अत्यंत कठिन है। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी के समीप तानसेन और अकबर छद्मवेश में आए हुए हैं। उनसे प्रार्थना करी कि कुछ प्रभु का यश सुनाए। कृपा हुई, जस सुनाया। नेत्रों से अश्रु का प्रवाह हो रहा है और बहुत अपने आप को अनधिकारी समझते हुए तानसेन ने प्रार्थना करी कि अगर अनाधिकारी ना समझा जाए तो श्री गिरधर गोपाल का दर्शन करने की इच्छा है। मीरा जी बहुत प्रसन्न होकर कहा कि संगीताचार्य, मानव तन की प्राप्ति ही सबसे बड़ा उसका अधिकार है। आपको मनुष्य देह प्रभु ने दे दिया, यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब आप अधिकारी हो गए भगवत दर्शन के, भगवत साक्षात्कार के। सबसे बड़ी पात्रता यही है। हाँ, और कुछ ना चाहे। अन्य पात्रताएं, अन्य किसी कामना के लिए आपकी योग्यता देखी जा सकती है, लेकिन प्रभु की प्राप्ति के लिए आपके हृदय की योग्यता नहीं देखी जाती है। हम प्रभु के हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, बस इतनी ही बात है। इसी में जन्मों के जन्म निकल जाते हैं। ये सब होता है, सब होता है, लेकिन अंदर ये नहीं होती बात। दिखाई दे सकता है कि बहुत कुछ बाहरी साधन से संपन्न है, लेकिन हृदय इस बात को स्पर्श नहीं करता। सामने वाले को लग सकता है कि कितना ही तो नहीं, और केवल इस बात से हृदय स्पर्श है, बस मुझे प्रभु चाहिए, कुछ नहीं है। पूर्णता हो जाएगी, पूर्णता निश्चित हो जाएगी। जिस समय जैसे भी ये बात हृदय में बस प्रकट हो जाए कि मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु को देखना है, यही उसकी सबसे बड़ी पात्रता है, यही उसका अधिकार है। अब ना चाहे, अन्य चाहों को प्रधानता दे दे, अन्य चाहों में महत्व कर ले, तो फिर बात नहीं बनेगी। एकमात्र बस प्रभु चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो प्रश्न किया, क्या चाहते ही भगवत साक्षात्कार हो जाएगा? तो अति उत्साह से, क्योंकि वो अनुभव किए हुए हैं ना, देखा है ना, उन्होंने खुद उस
रास्ते से चलकर उस बात को जाना है ना, हाँ हाँ, चाहते ही, बस चाहते ही भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अब हमारे हृदय में बस इसी चीज की कमी है। स्पष्ट कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन का वास है, भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग है, ऐसी दिव्य उपासना है, ऐसे आचार्य, ऐसे गुरुदेव अत्यंत दुर्लभ। हमारे हैं इसलिए नहीं कह रहे, वास्तविक जब प्रभु कृपा करें हृदय में जनाएंगे ना, तब पता चलेगी। हो सकता है कहें कि आपके गुरुदेव हैं या आप उसमें तो इसलिए बढ़ के, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सत्य सत्य है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, आप उसका अनुभव करना चाहते हैं तो बस वैसे चलिए, उनकी कृपा दृष्टि को अनुभव कीजिए, तो जान जाएंगे कि हाँ, अत्यंत दुर्लभ बात बन गई। और ऐसी दिव्य उपासना, ऐसी दिनचर्या, पर अब कमी कहाँ हो रही है? यही कमी हो रही है। अभी प्रबल चाह से हृदय युक्त नहीं हो रहा, अभी हमारा हृदय राजी है, अभी बहुत कुछ उसे चाहिए। अन्य सभी कुछ प्रारब्ध के हाथ है, श्री मीरा जी कह रही हैं। जैसे धन है, स्त्री है, पुत्र है, व्यवहार है, कीर्ति है, आदि आदि, ये सब प्रारब्ध के हाथ है। लेकिन प्रभु दर्शन की चाह ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। प्रारब्ध इस आपकी अन्य चाहे उनको रौंद सकता है। अगर आपका प्रारब्ध है तो आपको यश मिलेगा, आपको धन मिलेगा, आपको स्त्री आदि ये सब प्राप्त हो जाएंगे, और प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा, ऐसा ही है। लेकिन भगवत साक्षात्कार प्रारब्ध का खेल नहीं है, ये हमारा सिद्ध अधिकार है। हमारे प्रभु हैं, बस वे हमें चाहिए। यदि अपने हाथों से इस चाह को ना कुचला जाए, अन्य चाह जो मान सम्मान, स्त्री पुत्र आदि, धन वैभव, इसको प्रारब्ध नष्ट कर सकता है, निश्चित कर सकता है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी देखा जाता है कि बहुत उन्नति हो रही है, वे दिखाई दिया कि बिल्कुल नष्ट हो गया, कहीं का नहीं रहा, तो उसका प्रारब्ध का खेल है। उसके सुकृत थे तो बड़ा, अब उसके सुकृत खत्म हो गए, नष्ट हो गया, कहीं उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं रही। ऐसे ही भगवत साक्षात्कार इसके अधीनता नहीं रखता, इसमें प्रारब्ध की सामर्थ्य नहीं कि विक्षेप दे सके। ये तो भगवान की कृपा के अधीन है, आपकी चाह के, प्रबल चाह के अधीन है। जितने जितनी आपका हृदय चाह से युक्त है, ऐसा अनुभव उपासक जन करते हैं, उतना उतना वे देखते हैं मेरे प्रभु मेरे समीप है। जितना जितना चाह हृदय में नहीं है तो समीप हैं, सामने हैं बिल्कुल, तब भी समीप नहीं है, क्योंकि वो अंदर का तार। एक बात गुरुजन कहते हैं कि आपसे कुछ हो ना हो, कुछ बने ना बने, ये तार बस जुड़ा रहना चाहिए। एक मीठापन, एक कसक अंदर की, ये नहीं हटना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए। ये क्या है? उनके लिए, उनकी बात, उनके लिए प्रबलता, यही बढ़ के आगे विरह का रूप धारण कर लेती है। अगर इसे नष्ट न किया जाए, कुछ नहीं हो रहा, पड़े हैं, पर ये अंदर तार है, छाए हुए हैं प्रभु, ये बढ़ती जाती है। पर यदि हमसे कुछ अवज्ञा हो जाए, अवहेलना हो जाए, तो निश्चित ये नष्ट हो जाती है, निश्चित नष्ट हो जाती है। ढक जाती है, नष्ट तो नहीं हो सकती, ढक जाती है, पर्दा आ जाता है। जैसे प्रातकाल के सत्संग में पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि परिहास में किसी को थोड़ा निम्न कर दिया तो दूरी हो गई, समझ रहे हैं? जो तार जा रहा था रुक गया, अनुभव ही नहीं हो रहा, कहाँ है, क्या हो। हम परिहास में भी किसी का हृदय ना दुखा दे। इसी के लिए कहा कि यदि अपराध शून्य होकर दैन्यता पूर्वक रहा जाए तो निश्चित ये बढ़ती है। इस चाह को यदि आप स्वयं कुचलने वाले नहीं, जैसे आप चले भगवत साक्षात्कार के लिए, आपके हृदय में मुझे बस प्रभु चाहिए, अब आपके सामने आएगा बहुत अनुकूल व्यवस्था,
या बहुत प्रतिकूल व्यवस्था, जो जो चाह करें सब सामने आती चली जाएंगी। आपने स्वीकार कर ली कि हाँ प्रभु तो मिल ही जाएंगे, बस अब वह ठंडी हो गई, वे ढक गई, अब वो रंग नहीं आएगा। अब लंबी बात है, जहां नहीं चाहिए बस प्रभु चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बस प्रभु चाहिए, आ जाएगी। महापुरुषों के जीवन में देखा गया है। श्री मीरा जी कह रही हैं कि महाकाल की भी सामर्थ्य नहीं कि इस चाह को नष्ट कर सके, यदि आप स्वयं इस चाह को नष्ट ना करें। हम अपने भाव को, अपनी चाह को वास्तविक स्वयं नष्ट कर देते हैं। जैसे श्री जी को शयन कराया, बहुत सूक्ष्म बात है। शयन कराया और उसके बाद भावना क्या होनी चाहिए? प्रभु सो रहे, श्री जी शयन करें, अब वहां वार्ता नहीं, कोई ऐसी चेष्टा नहीं, इससे हमारा भाव बिगड़े, जिसमें वो है इस बात में अंतराय आए। पर ऐसा नहीं होता, अपना ही भाव और हम स्वयं कुचल देते हैं, वहीं वार्ता करते हैं, झगड़ा भी होता है, सब है, सामने आराध्य देव विराजमान है, पर मर्यादा नहीं होती, हंसना बोलना बातचीत ये सब, तो हम स्वयं ही अपने भाव को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए कह रही, यदि आप अपनी चाह को स्वयं ना कुचलें तो महाकाल की भी सामर्थ्य नहीं कि आपकी चाह को हटा सके। कैसी चाह होती है महापुरुषों के जीवन में। स्वयं अनेकों बार मीरा जी के पदों में दर्शन हुआ। कह रही है, कागा सब तन खाइयो, ये है जिया नहीं जा रहा। मारो चुन चुन खइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस से युक्त है। उनके मिलने की चाहत से ये विकल है, इन्हें छोड़ देना बस। मार कटारी कंठ छेदूं, कर लूं मैं अपघात। सहन नहीं हो रही, कैसे मिलोगे, क्या करूं? ऐसे प्रभु मिलते हैं जिसका हृदय तड़प रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कैसे मिलोगे, क्या करूं? कई बार आते कि प्राणों को दे दें, नहीं, उनकी वस्तु है, इस पे अपना अधिकार नहीं। कर लूं मैं अपघात, आवन आवन कही गयो रे, नहीं आवन की बात। कह गए आऊंगा, इस बात से हृदय थोड़ा प्रसन्न है, आएंगे, इसलिए प्राण नहीं जा रहे, पर अभी तक नहीं आए। नहीं आवन की बात, इसलिए सहन नहीं होता। ये है जीवन हमारा। प्रभु बहुत कृपालु है, आप जो चाहोगे दे देंगे, कुछ नहीं चाहोगे तो अपने आप को दे देंगे। जाहि न चाहे कभू कछु, तुम संग सहज सने, बसो निरंतर तासुर सोराउर निज गेह। अपना नित्य निवास स्थान मानकर प्रभु रुक जाते, वहां विराजमान रहते, पर और चाहे और बात है तो नहीं। फिर देखो, हमें दर्शन कराया जा रहा है, ध्रुव जी महाराज भगवत साक्षात्कार हो जाए, लेकिन हृदय में बात थी कि मुझे ऐसा पद चाहिए जिसे सब नमस्कार करें। प्रभु ने दिया। आज भी सप्त ऋषि मंडल परिक्रमा करता है, आज भी। पर बाद में जब पता चला कि मेरे से गलती हो गई, बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने प्रभु को नहीं मांगा। क्यों चूक हो गई? भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य स्वीकार नहीं किया, उनका संग नहीं किया, इसलिए विलंब हो गया। श्री भक्तमाल जी में भक्ति का श्रृंगार किया गया है।
प्रियादास जी महाराज ने छंद रूप से उसका गायन किया। तो उसकी पूर्णता, भक्ति देवी के श्रृंगार की पूर्णता चाह से करी है, अर्थात बीरी को चाह कहा गया। श्रद्धाई फुलेल उबटनो हरि कथा, मेल अभिमान अंग अंग छुड़ाई, पूरा छप्पे है। इसमें पूर्णता जब करी तो चाह, संपूर्ण श्रृंगार करने के बाद सोडा श्रृंगार, उसके बाद चाह रूपी बीणी उसको पवाई गई। यह कह रहे और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई, सबके उर अभिलाष अस, आशा चाह अभिलाष, पूरत पुलक शरीर, कवही देखिवे नयन भरी, राम लखन दो बीर। मेरा हृदय इस बात से अब विकल है। यही आशा हृदय में अपना अधिकार किए हुए है कि कब नेत्र भर के दोनों गौर श्याम को देखूंगा। उधर भी गौर श्याम, इधर भी गौर श्याम, नेत्र भर के देखेंगे। मिलन की चाह जिस उपासक के हृदय में होती है तो अगम निगम को भी सुगम बना देती है। आगम निगम है प्रभु, उनको पाना वे सुगम हो जाते हैं। जब प्रेमी का हृदय उनके मिलने की उत्कंठा से विकल होता है। निगम अगम साहब सुगम, राम सांचिली चाह। श्री तुलसीदास जी दोहावली में कह रहे, संपूर्ण श्रृंगार के बाद वहीं पान पवाया जाता है। जैसे प्रसाद पवाया, श्रृंगार किया, आरसी दिखाई, फिर सुंदर पान बीड़ा, तो उस पर श्री जी को करते ना, श्रृंगार किया, आरसी दिखाई, भोग अर्पित किया, फिर अंत में उनको बीड़ा पवाते हैं। तो ये बीड़ा ही भक्ति देवी के श्रृंगार में चाह है। उसी प्रकार समस्त साधनों का पर्यवसान जो भी हमसे बन रहा है या जितने भी साधन होते हैं, उसकी पूर्णता भगवत मिलन की चाह में है। आप वाणी जी का गायन कर रहे हैं, नाम का रटन कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित इसकी पूर्णता है। हृदय महान मिलन की चाह से युक्त हो जाएगा, कुछ और नहीं सुहाएगा। बस कब भर के नेत्र प्रभु को देखूंगा, हृदय तड़पता रहेगा। आज भी हम देखते ही अपने सामने हैं, पाए हुए भी अपूर्णता है, मिलते हुए भी मिलन की चाह है। देख रहे, गा रहे हैं। कल सुबह, आज सुबह की बात है, एक श्लोक गायन करें कल सुबह। पूर्णानुराग रसमूर्ति तडिल्लताभा, ज्योति परम भगवतो रतिमद्रहस्यम, यत्प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेः, स्यात् किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषा। यह अभिलाषा है, यह आशा है कि आपकी दासी बन जाऊं, आपकी सेवा करूं। समस्त साधनों का पर्यावसान इस चाह में है। भगवान बड़े कृपा में है, हमें ऐसा सौभाग्य दिया है वाणी जी का गायन करने का, धाम में रहने का, रसिकों का संग, नाम रटन का। अब इसकी पूर्णता है। निरंतर ये साधन, ये साध्य है, बढ़ता रहे। साधन भी है नाम हमारा और साध्य भी है, बढ़ता रहे और हृदय प्रबल चाह से युक्त है। लालजू महाराज के लिए आता है, जपत हरि विवस तब, नाम प्रतिपद विमल, मनसि तब ध्यानते, निमिष नहीं टरियो। ये
जपते हुए हृदय विवश है, विकल है, निरंतर उसका पान कर रहे हैं, एक क्षण के लिए विस्मरण नहीं। महापुरुषों के जीवन में देखा गया कैसी चाह, एक इंद्रिय के लिए चाह नहीं होती कि हमारा बस हृदय ही चाह से युक्त है, ना ना, संपूर्ण नेत्र, वाणी, रसना, हस्तकमल सब चाह से युक्त हो जाते हैं। श्री बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, जिस कदर, एक एक बात यदि सुनेंगे बहुत, एक एक इंद्रिय के लिए कह रहे हैं, जिस कदर श्याम से लुत्फो करम होने दो, जोशे उल्फत को घड़ी भर भी न कम होने दो। पहली, दिल ये कहता है तसब्बुर को ना घटने दो कभी, याद को एक क्षण के लिए उनको दूर मत करो। हृदय सह नहीं सकता, तद विस्मरणे परम व्याकुल तेती, हृदय सह नहीं सकता उनकी विस्मरण को, उनकी याद को, तसब्बुर याद को कहते हैं। आंख कहती है दीदारे सनम होने दो, नेत्र की चाह, कब भर नेत्र में उन्हें देखूंगा। मचल रही है जुवा, हमारी वाणी मचल रही है, जिसका हृदय चाह से युक्त हो गया उसकी बात है। मचल रही है जुवा तर्जे बयानी के लिए, उनके गुणगान करने के लिए, उन्हें पुकारने के लिए हमारी जिह्वा तड़प रही है। होश कहता है कि मुझ में भी तो दम होने दो। आप सब यदि अपने अपने बाट में रख लोगे तो मेरा तो अस्तित्व ही हट जाएगा। जहां प्रबलता मिलन की हुई तो बेहोशी, मूर्छा ये लक्षण है। नहीं नहीं, होश रहने दो, होश रहे, मुझ में भी दम रहने दो, मैं भी तो देखूं उन्हें, इसलिए ये होशी जाए ना। जान कहती है कि कुर्बान होंगी मैं पहले, ये प्राण कह रहे हैं पहले तुम, सबसे पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाद ही तुम सबकी बात है। यदि मैं ही ना हूं तो सबका अस्तित्व हट जाएगा। जान कहती है कि कुर्बान होंगी मैं पहले, सर ये कहता है कि मुझे पहले कलम होने दो। तो मानो ये जो मस्तक है उसने प्राणों को, जान को कहा कि हम तुम्हारी सहमति देते हैं। उनके सामने झुककर हम ही इस अस्तित्व को मिटा देंगे, इसको कलम कर देंगे, अर्थात अपने आप को उनके चरणों में फना कर देंगे, मिटा देंगे। आंख के बिंदु ये कहते हैं कि हट जाओ सभी, बिंदु जी महाराज का पद है, वे कह रहे हैं आंख के बिंदु आंसू ये कहते हैं कि हट जाओ सभी, तरबतर हमसे जरा उनके कदम होने दो। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया, वे प्यार प्रेम प्यारा मीत। किसने पाया है आज तक बिना रोए उन्हें? इसलिए आंसू कहते हैं सब हट जाओ, रो रो कर उन्हें बुलाने दो, वे इसी से रीझ जाते हैं। यह चाह प्रभु को घसीट लाते हैं। प्रभु स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र। प्रभु अधीन हो जाते हैं, जिसका हृदय इस लालसा से युक्त हो जाता है। वे रह नहीं सकते,
यदि दूरी है तो इस चाह की है। सत्संग की कृपा से, नाम की कृपा से, वाणी जी के गायन से, धाम की कृपा से, प्रभु से प्रार्थना करके, गुरुजनों के चरणों में आंतरिक या बाह्य विनय करके बस यही मांगा जाए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे हृदय से सारी चाह मिट जाए, बस एकमात्र प्रिया प्रीतम मिल जाए। उनके मिलने के लिए हमारा हृदय विकल रहे। तो जहां ये बात आई वहीं नैन बैरागी दो नैन मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन विरह कमंडल कर लिए। वैरागी दो नैन मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन। जहां ये बात आई नेत्र विरही हो गए, विरह का कमंडल कर लिया। हर समय अश्रु का प्रवाह होता रहता है। क्या चाहिए? आपके दर्शन की भिक्षा। देखन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे, जी के जीवन प्राण। मिलिवे को हियरा तपे, मिली जी के जीवन प्राण। ब्रजराज लड़े ते लाडिले, तुम बिन रहो न जा। ये बात आ जाए, बस इतनी ही बात पूर्णता है। आप जो करें, कह रहे ना, समस्त साधनों का पर्यावसान मिलन की चाह में है। भक्ति अच्छे से हो रही है, सब हो रहा है, पर चाह नहीं है ना तो अधूरी है, रंग नहीं आ रहा। चाह बढ़नी चाहिए। सत्संग हो रहा है, सब साधन बन रहा है, तो यदि अपराध रहित है तो निश्चित ये बढ़ेगी। यदि नहीं आ रही है तो देखना चाहिए कहाँ चूक हो रही है, अंदर से बाहर से कहाँ गलती है। इस चाह में इतना आनंद है। जब प्रभु मिल जाए तो बात अलग है। कई बार महापुरुषों को देखा गया, वे कहते हैं कि यदि आपके मिलने के बाद हमारे हृदय से ये हट जाता है, ये कम हो जाती, तो कभी मत मिलना। हमारा हृदय सदैव आपके लिए तड़पता रहे। ऐसे ये चाह से ही प्रभु मिल जाते हैं। मीरा जी ने कहा यही तो उसके बस की बात है, चाह से ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। फिर कहा पधारो और आप दर्शन कर लें। लेकर गई और श्री ठाकुर जी का दर्शन कराया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।